अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज जो है मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1.2 का जो है वो क्वेश्चन नंबर हम लोग डिस्कस करते हैं, इसका 7वां पार्ट। ठीक है बेटे। अब इसकी जो है वो मैंने यहाँ पे रकम जो है वो राइट डाउन की है। अब यहाँ पे आप देखें तो बेटे इसको सिंप्लीफाई करना है, मतलब पावर्स को हमने जो है वो सॉल्व आउट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता है कि हम जो अगर आपके पास नेगेटिव पावर है, हम आपने उसको क्या करना है, पॉजिटिव करना है। उसको पॉजिटिव में चेंज करने के लिए आप इसका क्या करते हैं, इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में चेंज करते हैं। मतलब अगर आपके पास ऊपर नेगेटिव पावर है तो आप उसको नीचे ले आएंगे और नीचे जो है वो नेगेटिव पावर जो है वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव पावर हो जाती है। और यहाँ पे डिवीजन है। सबसे पहले अगले स्टेप में आपने क्या करना है, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है। तो जब डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया जाता है तो भी जो पावर होती है वो चेंज हो जाती है। अगर नेगेटिव होगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगी और अगर पॉजिटिव होगी तो वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब यहाँ पे आपके पास ऊपर जो है वो 1 है, वो एज इट इज़ ही रहेगा। नीचे 64 के आप क्या कर लें, फैक्टर्स बना लें। तो 64 के फैक्टराइजेशन मैंने आप लोगों को एक वीडियो में दिखाए हुए हैं। बेटे ये 2 के टेबल पे भी जाएगा, लेकिन हम इसको 2 के टेबल पे नहीं लेके जाएंगे। क्यों नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि हमें इसको जो है वो पावर 3 में चेंज करना है। क्योंकि यहाँ पे आपके पास 2/3 है, तो हम यहाँ पे किसी नंबर को पावर 3 में चेंज करेंगे ताकि 3 से क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो ये 4 के टेबल पे जाता है। 4 1 ज़ार 4, 4 6 ज़ार 24 और 4 4 ज़ार 16 और 4 1 ज़ार 4। इस तरह जो है 64 को क्या करना है, आपने 4 की पावर 3 में चेंज कर देना है। क्यों चेंज कर देना है, क्योंकि बाहर जो है आपके पास 2/3 पावर है। इसी तरीके से 9 को जो है हम पावर 2 में चेंज करेंगे। क्यों पावर 2 में चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नीचे जो है वो आपके पास पावर 2 है। ये तो बहुत सिंपल है, ये तो 3 की पावर 2 हो जाता है। तो यहाँ पे बाहर क्या है, 3/2। अब आप क्या करेंगी, ये बाहर वाली पावर अंदर वाली पावर के साथ आके जब मल्टीप्लाई होगी तो ये आपके पास 3 × 2/3 बन जाएगा। और इसी तरीके से ये वाली पावर जब मल्टीप्लाई होगी तो ये 2 × 3/2 हो जाएगा। अब ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो गया। इसी तरीके से ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आपके पास क्या बच गया, यहाँ पे आपके पास 4 की पावर 2 बच गया और यहाँ पे आपके पास 3 की पावर 3 बच गया। 3 की पावर 3 का मतलब है 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। 3 × 3 × 3, तो ये आपके पास क्या आंसर देगा, 27 आंसर देगा। ओवर आपके पास 4 की पावर 2 का मतलब है 4 × 4 और ये क्या आ जाएगा, 16। तो ये आगे जो है वो किसी एक टेबल पे कैंसिल नहीं होते। तो ये आपके पास जो है वो आंसर है। इसी तरीके से अगर हम इसका जो है वो नेक्स्ट पार्ट करें बेटे, तो वो आपके पास है 3 की पावर n × 9। अब ये यहाँ पे भी देखें, आप लोगों के पास जो पावर है वो डिफरेंट आ रही हैं और बेसिस जो है वो भी डिफरेंट है। आपने क्या करना होता है कि एक जैसे बेसिस में चेंज करने की कोशिश करनी होती है ताकि इसको जो है हम सिंप्लीफाई कर सकें। अब 3 को जो तो है हम और किसी पावर में चेंज नहीं कर सकते, ये एज इट इज़ ही रहेगा। और 9 को हम क्या करते हैं, 3 की पावर में, 3 की बेस में चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो 9 जो है वो हम उसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 लिखा जा सकता है। और इसके बाहर क्या है, n+1 जो है वो इसकी पावर पड़ी हुई है। यहाँ पे पावर जाहिर है 3 ही है, तो मैं इसको भी कुछ नहीं करूँगी। 9 को जो है वो 3 की पावर 2 में चेंज करूँगी और इसके बाहर मेरे पास क्या है, n-1 है। अब हम क्या करेंगे बेटे, ये जो अंदर वाली पावर है ये बाहर वाली पावर के साथ क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पे अगले स्टेप में हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 जो है वो n के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये 2 जो है ये 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये आ जाएगा 2n। और जब ये 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 ज़ार क्या हो जाएगा, 2। नीचे जो है वो आपके पास क्या है, 3 की पावर जो है वो n-1 है। और यहाँ पे आपके पास ये वाला 2 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास 2n और माइनस के क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अब ये इसके बाद बेटे हम लोगों ने क्या करना है कि ऊपर भी आपके पास बेसिस ये 3 और 3 है और नीचे भी आपके पास बेसिस 3 है। ऊपर वाले 3 बेसिस को इकट्ठा कर लेते हैं और नीचे वाले बेसिस को भी इकट्ठा कर लेते हैं। ऊपर वाली 3 बेस को अब मैं इकट्ठा करती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास पावर क्या है, n, और प्लस यहाँ पे मेरे पास पावर है 2n और प्लस क्या हो गया, 2। और नीचे वाली अगर मैं 3 को इकट्ठा करती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास है पावर n-1 और प्लस जो है ये मेरे पास पावर 2n-2 हो जाएगी। अब बेटे हम क्या करेंगे, n में ऐड डाउन होगा, ये 1n है और ये 2n है, तो ये आपस में मिलके क्या हो गए, 3n हो गए। और ये प्लस का 2 वैसे का वैसे ही हो जाएगा। यहाँ पे ये 1n और ये 2n, ये कितने हो गए,
3 की पावर जो है वो 3n, और ये माइनस के 1 और ये माइनस के 2, दोनों कितने हो गए, माइनस के 3। ऊपर हमने ऊपर और नीचे बेसिस को सिंप्लीफाई करने के बाद अब हम क्या करेंगे, नीचे से 3 बेस उठाएंगे और कहाँ ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। अब मतलब ऊपर और नीचे हम 3 बेसिस को इकट्ठा कर लेंगे। तो ऊपर जो है वो आपके पास क्या पड़ा हुआ है, 3n+2 पड़ा हुआ है, और नीचे से जब ये 3 बेस ऊपर जाएगी तो इसकी जो पावर्स हैं वो अपना साइन चेंज कर लेंगी। तो यहाँ पे ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3n हो जाएगा, और ये प्लस के क्या हो जाएंगे, 3। अब ये आपके पास प्लस का 3n है और ये माइनस का 3n है, ये आपस में कैंसिल हो गए। तो आपके पास क्या बच गया, 3 की पावर 2 + 3 = इनको ऐड कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 का 3 की पावर 5, और 3 की पावर 5 का मतलब है 3 को 5 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई किया जाए, ऐसे 1 2 3 4 5। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटे आप लोगों को आंसर देंगे 2 4 3। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, आपको ये आंसर मिलेगा। ये जो है मैंने आप लोगों को बहुत आसान मेथड से जो है ये दोनों पार्ट करके दिखाए हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।